जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी के लिए वो जुनून होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब इस एग्जाम की तैयारी में कूदने वाले हैं। ये जो एग्जाम है, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अब सब कुछ ठीक है। मतलब सब कुछ ठीक इन द सेंस कि अब उनको अपना पेपर बनाना है, वो पेपर अपना बनाएंगे, वो अच्छा भी होगा, वो टफ भी हो सकता है, वो इजी भी हो सकता है, वो लेंदी भी हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये एज अ स्टूडेंट या वो बच्चा जो पेपर देने या पेपर की तैयारी कर रहा है या इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज? तो मेरा अपना मानना यह है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंट हो। उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो मोटिवेटेड हो। और सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन हो, उसके अंदर कोई ना कोई एक मोटिवेशनल फैक्टर हो जो उसको लगातार दौड़ने के लिए मजबूर करता है। वो लोग जो टॉपर थे, वो जो टॉप 20 रैंक में थे, टॉप 10 रैंक में थे, टॉप 100 रैंक में थे, इन तमाम लोगों को पढ़ने के बाद, उनको देखने, उनके साथ बात करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो यही है। उन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन थी और वो थी मेहनत। मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है मेहनत। पढ़ाई किसी को इतनी अच्छी थोड़ी ना लगती है। आप समझिए, अब आपको ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो मरा जा रहा हूं पढ़ने के लिए, मुझे इतनी खुशी मिलती है पढ़ने में। देखो, ऐसा है, हम लल्लू नहीं बन सकते। आप समझिए बात को, हमें भी आइडिया है। एक आध लोगों को छोड़ दिया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पढ़ाई तो बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है। दिक्कत ये कि अब बिना पढ़े काम नहीं चलता, बिकॉज इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। और ये मेहनत सिर्फ तभी कर सकता है, या कोई भी आदमी वो काम तभी कर सकता है जो बहुत पसंदीदा नहीं है, जब तक वो अगली तगड़ी तरीके से मोटिवेटेड ना हो। उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा जबरदस्त मोटिवेशन जरूर होना चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड हो, ताकि वो हर पल, जब कभी भी वो थका हुआ हो, जब कभी भी उसको ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक चुका, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, ऐसे में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको मोटिवेट करे, उसको दौड़ाए भगाए और उससे कहे कि भाई ऐसा तुझे दौड़ना है और तुझे वो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। इस बात को सुनने के बाद सब लोग आप ये जरूर सोचना कि तुम्हारे अंदर ऐसा वो कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर है जो तुम्हें इस एग्जाम की तैयारी में लेके आया। तुमने अगर इस एग्जाम की तैयारी के बारे में सिर्फ सोच भी लिया है तो तुम उन तमाम गधों से ऊपर निकल चुके हो जो तुम्हारे आसपास ऐसे ही टहलते रहते हैं, जो आवारागर्दी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम उन तमाम लोगों से एक स्टेप आगे निकल चुके हो, क्योंकि तुमने एटलीस्ट उस इम्तिहान की तैयारी के बारे में सोच लिया है जो एग्जाम आसान नहीं है, जिसको क्रैक करने के लिए एक हिम्मत की जरूरत है, एक जुनून की जरूरत है। जो भी टीचर्स तुमको बताएंगे वो एक पत्थर की लकीर मानकर तुम्हें वो काम करना चाहिए, बिकॉज ये सारे वो लोग होंगे जिन्होंने तुम जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, और उनमें से बहुत सारे बच्चे उनका वो कहना मानकर अपनी मेहनत की बदौलत एक अच्छी जगह आप पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी के लिए वो जुनून होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में लोगों के अंदर वो जुनून रहता है, लेकिन जब वो परेशानियां सामने आती हैं, एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में नंबर खराब आ गए, टीचर ने कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, सर कुछ चीजें कम समझ में आ रही हैं, कुछ बच्चों के जवाब आते हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तमाम चीजें, घर वालों का प्रेशर, दुनिया भर की चीजें, वो तमाम चीजें मिलकर कहीं ना कहीं बच्चे को डिमोटिवेट करने लगती है। उस टाइम पर भी कहीं से तो एक आवाज आ जाए कि नहीं, तुझे दौड़ना, बस तुझे करना है, तुझे करके ही दिखाना है। वो आवाज किस चीज की होगी? जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई, मजा आ जाएगा। वो मोटिवेशनल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। वो मोटिवेशनल फैक्टर, अगर मैं अपने लिए बोलूं, हो सकता है वो मोटिवेशनल फैक्टर इज्जत हो सकती है, वो रेस्पेक्ट हो सकती है जो मुझे मिलेगी IITian बनने के बाद, जो भी कुछ आप सोचना चाहें। क्योंकि मैं तमाम बातें इस बारे में जानता हूं कि एक बार गलती से किसी बच्चे का अगर IIT में सिलेक्शन हो गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ जिस निगाह से देखेगी वो एक अलग ही निगाह होगी। चाहे आपके कपड़े फटे हों, चाहे आपके हालात खराब हों, चाहे बाल बिखरे हों, चाहे कैसे भी हों, लेकिन जब कहीं वो गलती से आपके माथे पर वो IIT का अगर टैग देखता है तो आप समझ लीजिएगा उसकी नजरें जो हैं एक सम्मान के साथ, एक इज्जत के साथ आपकी तरफ देंगी। इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें यकीन ना हो तो एक बार IIT में सेलेक्ट होकर देख लेना। हाँ, ये जरूर है कि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें ऐसी नहीं होंगी कि सर इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि गिरे पड़े हो, एक बार तुम्हें खुद ही उठना है। वो न जाने क्या चीज होगी जो तुम्हें खुद उठाएगी। जिस बच्चे ने ये चीज समझ ली उसको मजा आ जाएगा। और मेरा अपना मानना ये है कि वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या मोटिवेशन है जो उसको मोटिवेट करता है, वो क्या चीज है जो उसको मोटिवेट करती है लगातार दौड़ने भागने के। बस जिस बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी उसको आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं ये नहीं बताने वाला या मैं ये नहीं जानता कि उस बच्चे के लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर क्या है। किसी भी बच्चे के लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर कुछ भी हो सकता है।
किसी बच्चे के लिए चाहे वो इज्जत हो सकती है जो आईआईटी देती है, किसी बच्चे के लिए वो जगह हो सकती है कि सर आईआईटी बॉम्बे पढ़ने जाएंगे, आईआईटी रुड़की पढ़ने जाएंगे, आईआईटी दिल्ली पढ़ने जाएंगे सर, वहां का माहौल अलग है सर, वहां का लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है सर, वहां न जाने कितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, न जाने क्या क्या तमाम मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। अरे छोड़िए सर, हमने तो ये भी सुना है कि 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के 2.5 करोड़ के लोगों के पैकेजेस हैं सर, जो आईआईटीएंस हैं सर, उनको तो बड़ी अच्छी नौकरी भी में बड़ा पैसा मिलता है, सुना है प्रमोशंस वगैरह भी उनको बड़े अच्छे मिलते हैं, सुना है सर उनके सैलरी हाइक्स भी बड़े अच्छे होते हैं सर, न जाने ऐसा क्या है आईआईटीएंस के अंदर। अरे तो ये भी तो एक मोटिवेशनल फैक्टर है, कोने में खड़े रहो, हाथ खोल के पैसे गिरते रहेंगे, नौकरी मिलती रहेगी, ऐश होती रहेगी सर, इज्जत बढ़ती रहेगी, न जाने ऐसा क्या कर दिया, एक ठप्पा इतना कुछ करके दे सकता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं। मानता हूं मैं कि एग्जाम बहुत इजी नहीं है, मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ आईआईटी ही सब कुछ नहीं होता, बट मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तुम तैयारी करने आए हो, आज पहला दिन है तुम्हारा, मान लीजिए कि भाई ऐसा है सर मैं तैयारी करने आया, तो किस चीज की? सर मैं तो आईआईटी की, मैंने सुना है कि आप आईआईटी की कोचिंग करा रहे हैं, तो मैंने सोचा आईआईटी की तैयारी की जाए। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं एनआईटी में जाना चाहता हूं ना, लेकिन ठीक है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि धीरे धीरे अपनी कोर्स करने के दौरान बच्चों को इस बारे में आइडिया लगने लगता है कि भाई इस चीज की तैयारी पहले की जाए, इस बात को हम बाद में देख लेंगे, इस टॉपिक को बाद में समझ लेंगे, ये सवाल बाद में देख लेंगे। ये सब बच्चे इंडिविजुअली अपने आप एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ वो बच्चा कर पाएगा जो हाईली मोटिवेटेड और जागरूक होगा, जो अटेंटिव होगा, जो टीचर्स को समझता होगा, जो टीचर की बात सुन रहा होगा, और जो ये जानता होगा कि उसको एक्चुअली करके तो दिखाना ही है, न जाने उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, वो उसको खुद समझना पड़ेगा। हम इस बारे में बात करेंगे। मैं हर बार बोलता हूं, फिर वही बोलूंगा कि कोशिश करोगे तो ही हल निकलेगा, आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा। तो आप समझ रहे बात को, तो कोशिश तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है।